सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हिंदुस्तानी शेरनी नाजिया लाई खान और पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शैला खान के बीच में हुई जबरदस्त और तीखी बहस। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पे डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। असदुद्दीन अवैसी की 100 स्पीचेस आप निकालिए और अकबरुद्दीन अवैसी की 100 स्पीचेस आप निकालिए। अपनी हर स्पीच में वो बाबर, अकबर और औरंगजेब की तारीफ के पुल बांधता है। मुझे तो कभी कभी ऐसा एहसास हो जाता है कि असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी, जो पाकिस्तानी मुखबिर है और रजाकार फौज का आखिरी सिपाहसालार है, वो अपने नमाज के बाद तस्बीह जब पढ़ता है तो अल्लाह सुभान का नाम नहीं लेता है, वो मुगलों का नाम लेता है, मुगल आक्रांताओं का नाम पढ़ता है, उसी के नाम से दुरूद लिख चुका है। अकबर उससे पसंद हो? हाँ, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उसको पता है ना कि भारत में हम बाबर का नाम लेंगे, औरंगजेब का नाम लेंगे तो विवाद होगा, और विवाद होगा तो वो मुसलमान का सबसे बड़ा नेता बनेगा। तो ये तो पाकिस्तानी मुखबिर का काम अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी आज से नहीं कर रहा है, एक जमाने से कर रहा है। असदुद्दीन अवैसी कोई पाकिस्तान का सगा नहीं है, उसने आज तक कभी कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है हमारे फेवर में। जी, आप मुझे कंप्लीट ही नहीं करने दे रही हैं। अगर असदुद्दीन अवैसी ने अपना एक बयान दिया है कि भारत में औरंगजेब का नाम कोई नहीं लेता है, तो मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ और भारत के देखने वाले सभी लोगों को चैलेंज कर रही हूँ और पाकिस्तान के सभी देखने वाले व्यूअर्स को चैलेंज कर रही हूँ कि असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के आप 100 स्टेटमेंट निकालिए, सब में औरंगजेब की तारीफ है और सब में बाबर की तारीफ है। आप सोचिए कि जब राम मंदिर आंदोलन हुआ था तो बाबर की औलाद कौन बना था? सबसे ज्यादा मुसलमान बना था। इतने जो मुसलमान वहां पर जाकर के साधु संतों को मार रहे थे, कूट रहे थे, काट रहे थे, पीट रहे थे, ये किसके लिए कर रहे थे? बाबर के लिए ही तो कर रहे थे। लेकिन ये जो झूठी अफवाह असदुद्दीन अवैसी फैला रहा है कि कोई नाम नहीं लेता, बिल्कुल नाम लिया जाता है। अब आती है दूसरी बात जो बहुत है, हमारे भारत देश में टीपू सुल्तान मस्जिद, बाबरी मस्जिद, औरंगजेब मस्जिद, क्यों? तो देखिए 300 साल पहले मस्जिद बनाओ ना। अरे बीबी फातिमा के नाम से मस्जिद बनाओ ना। अरे बीबी मरियम के नाम से मस्जिद बनाओ ना। प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से मस्जिद बनाओ ना। प्रॉफिट अबू बकर के नाम से मस्जिद बनाओ ना। हजरत इब्राहिम प्रॉफिट नहीं है बनाओ ना। तो आप तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मुसलमान आप भी हैं शैला और मुसलमान मैं भी हूँ। मैं भारतीय मुसलमान हूँ और आप पाकिस्तानी मुसलमान है, और हम दोनों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि जिस कुरान अलहामी किताब ने, जिस अल कुरान ने मरियम अलैहिस्सलाम को इतना बड़ा दर्जा दिया कि पूरा एक सूरा उनके ऊपर उतार दिया, आज तक भारत में बीबी मरियम के नाम से एक भी मस्जिद नहीं बनी। किसके नाम से मस्जिद बनती है? औरंगजेब के नाम से, बाबर के नाम से, टीपू सुल्तान के नाम से। क्यों भाई? तुम मुगलों के वंशज हो, तुम मुगलों की उम्मत हो, नहीं तुम प्रॉफिट मोहम्मद की उम्मत हो। तुम प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से मस्जिद बनने के लिए तुमको जगह मिली, जब उत्तर प्रदेश में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद आज तक नहीं बनी। वहां पर बकरियां चराई जा रही हैं, वहां पर मुर्गा मुर्गी चराया जा रहा है, आज तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद नहीं बनी। अब आती है तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पाकिस्तान के बंगा पंजाब में भगत सिंह जी का, शहीद वीर भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। उसके बाद 1926 में नौजवान भारत सभा वीर भगत सिंह जी के नेतृत्व में हुआ। उसके बाद फिर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में पाकिस्तान में ब्रिटिश ने उनको जेल कस्टडी में ले लिया, और उसके बाद 1931 में उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। क्या पाकिस्तान वीर भगत सिंह के लिए कोई जंगे बदर का मैदान बना सकता है? अगर भगत सिंह की बात करें तो उनका लाहौर में घर है और उसको म्यूजियम बना दिया गया, लोग जाते हैं देखने के लिए। और अब भगत सिंह क्या हुआ? वीर भगत सिंह जी के नाम से कोई मस्जिद बनी है क्या वहां पर?
नहीं, मस्जिद तो इस्लाम और पर्सनालिटी दो डिफरेंट चीजें हैं ना। अब देखिए 1947 से पहले अगर देखें 300 साल तक मुगल आए, हम और आप हमारे बाप दादा पर उन्होंने खुद हुकूमत अपनी की। बातों में देखिए पकड़ा अभी गई है। हमारी 3 नस्लें होगी ना 1947 के बाद। मुगल तो आए चले गए, मुगलों ने हुकूमत की, नहीं, मुगलों ने आप खुद जुल्म अपनी किया, बात में मुगल तो आप चले गए। अब दंगा क्यों भड़काया जा रहा है? मुगल तो मर गए, मुगलों ने अब बहुत बुरा आप अपनी किया। बात में आप अपनी बात में खुद खुद पकड़ा गई हैं तो कि कैसे? कभी एक किसी वोट नाम, की। कभी शाइला के नाम से मस्जिद बन सकती है? अगर बनती होती तो हम कायदे आजम मोहम्मद अली जना के नाम से मस्जिद बना देते, इलामा इकबाल के नाम से मस्जिद बना देते। एग्जैक्टली, लेकिन नहीं बनाते एग्जैक्टली, ना, हम तो मस्जिद बनाते हैं एग्जैक्टली। अबू बकर सदीक के नाम से, आयशा के नाम से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जितने भी कंपेनियन थे। जैसे आपने बोला अबू बकर सदीक, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन थे। हम उनके नाम से मस्जिद तैयबा कलमा के नाम से मस्जिद बना सकते हैं, लेकिन पर्सनल तो पर्सनल मस्जिद कभी नहीं बनती, ना दुनिया में एग्जैक्टली, बनी, मैं ना यही हमने कहना बनाई। चाह रही हूँ कि जब वीर भगत सिंह जी, जो पाकिस्तान के हीरो हीरो रह चुके हैं, जिनका जन्म पाकिस्तान के बंगा पंजाब में हुआ, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सरजमीन में पैदा होने के बाद वहां पर बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जब उनके नाम से ना कोई एक कॉलेज बना, ना कोई एक स्कूल देखिए बना। तब तो पाकिस्तान था ही नहीं ना, उन्होंने हिंदुस्तान के लिए किया। वो अब आपके तो भी हीरो और हमारे भी पिछले हीरो। 77 साल से तो है ना, पिछले हाँ, 77 हमारे साल भी से हीरो तो हैं, है ना। बिल्कुल। हुँ। लेकिन कुछ नहीं बना। लेकिन देखिए हमारे भारत में आप दिल्ली आइएगा, अकबर रोड, बाबर रोड, तुगलक रोड, शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड, काहे को हमारे और यहाँ भी जब कृष्ण कृष्ण नगर नगर है, राम गली है, बहुत सी ऐसी तो है जो जब हम स्टिल तो जो जब है राम जब हम भगवान के इसको नाम उखाड़ पर। करके तो जब हम इसको उखाड़ करके फेंकने की कोशिश करते हैं, हम मुगल आक्रांताओं के आइडेंटिफिकेशन को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो मुसलमान मुगल खत्म रसूल हो उम्मत चुके हैं से हट 300 करके, साल पहले, मुगल रसूल ऑलरेडी खत्म हो उम्मत गए हैं। मुसलमान रसूल उम्मत से हट करके मुगल उम्मत बन जाता है। हमें तो देखिए मैं बड़ा मेरी बात आश्चर्य सुनिए। लगता है, बड़े अगर आश्चर्य एक की बात है। ठीक है, अगर हम देखिए मेरे चैनल को इस वक्त इंडियंस भी देख रहे हैं, पाकिस्तानी भी, हिंदू भी, मुस्लिम भी, ठीक है, और हमारी ऑडियंस बहुत समझदार है, बड़ी प्यार करने वाली है। अगर हम यहाँ पर एक ही रिलीजन को, मुस्लिम को टारगेट करते हैं, जबकि महाराष्ट्र के मिनिस्टर आके कहते हैं कि कोई मुस्लिम यहाँ पर नहीं था, दंगा भड़का, वो जैसे आपने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद अरे भाई रसूलुल्लाह वो लिखा जाता है कि हमारे अल्लाह के भारतीय सिवा जनता कोई पार्टी का माबूद नहीं। नहीं है, तो वो कोई भी उद्धव ठाकरे। रिलीजन को टारगेट करेंगे तो एग्रेशन आएगा। देखिए अगर सनातनियों के गलत धर्म को इंफॉर्मेशन जा टारगेट रहा करेंगे है तो शैला, एग्रेशन आएगा ना। गलत इंफॉर्मेशन जा रहा है। आप जिस का नाम ले रही हैं वो उद्धव ठाकरे की पार्टी का नेता है, उद्धव ठाकरे की पार्टी का नेता है, वो वहां के सरकार से इन्वॉल्वमेंट ठीक नहीं है, है। ठीक है। मोहन भगत की बात करें तो वो तो आरएसएस के हैं, नागपुर में रहते हैं, बीजेपी नागपुर का गढ़ है, यहीं से बीजेपी निकलती है, बीजेपी की ताकत है। ये इलाके में बड़ी प्रोस्पेरिटी थी, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब कैसे हो सकता है जबकि बीजेपी की खुद की हुकूमत है? और औरंगजेब के पहले पोस्टर भी छपवाए गए, रिएक्शन एरिया में नहीं आया, अब क्यों आ रहा है? सवाल तो आपके ये है ना ये। पाकिस्तान में अच्छा, ये इंडियन मीडिया चला रहा है, मैं साथ साथ इसके क्लिप भी चलाऊंगी ताकि आवाम का एग्रेशन मेरी तरफ ही ना आ जाए कि शाइला ऐसे क्यों बोल रही है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मामला है, नहीं नहीं, लफ्जों को बड़े आपका नाप तोल सवाल के बोलना चाहिए। आपका सवाल बिल्कुल सही है कि हम्म, महाराष्ट्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की है, हम्म, और इतने सुकून परस्त जगह पर इतना बड़ा वायलेंस हुआ कैसे? ये सवाल आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि 8 से ज्यादा जो पुलिस ऑफिसर है वो घायल है। डीएसपी जो है उनके पीठ पर 2 मुसलमानों ने कुल्हाड़ी मारी है। उसके बाद एक 5 साल की बच्ची जो अंकल बोल करके अंकल मुझे छोड़ दीजिए, अंकल मुझे छोड़ दीजिए, उसकी जान चली जाएगी या बचेगी अभी तक उसके बारे में, मतलब मुझे बोलते वक्त मेरी जुबान लड़खड़ा रही है। हिंदू होना शायद मुसलमानों की नजर में उस वक्त उनके दिमाग में औरंगजेब चढ़ा हुआ था, इसलिए वो एक खूनी दरिंदा बन चुके थे। और ये सवाल बिल्कुल सही है कि जब सरकार हमारी है, जब वहां के पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी हमारी है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हमारी है, तो ये भगदड़ हो कैसे गया? ये बिल्कुल सही आपका सवाल है। लेकिन मेरा जवाब ये है कि पाकिस्तान में संविधान आपका है, इस्लाम के तौर तरीके आपके हैं, कानून आपका है, और जितने भी लोग हैं वो आपके हैं, और हम कलमा है, तो फिर ट्रेन हाईजैक बलोच ने कर कैसे दिया? कैसे कर दिया? एक अज्ञात हम मानते हमलावर हैं कि आता हमारा है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है, हम मान रहे हैं जी कंप्लीट चला, जी। एक अज्ञात हमलावर आता है और अबू खतल को कत्ल करके चला जाता है, और हाफिज सईद को भी
के ऊपर भी 14 राउंड गोलियां चला करके चला जाता है, ये हो कैसे गया? तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि भगदड़ मचाने वाले, आतंकी माहौल बनाने वाले और टेररिज्म माइंडेड हर जगह पर होते हैं। आप जितना भी ज्यादा अपने देश को या अपने राज्यों को आप खूबसूरत लॉ एंड ऑर्डर के साथ रखिए, जीरो टॉलरेंस के साथ रखिए, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। और ऐसे आतंकी दिमाग के लोग, ऐसे भगदड़बाज लोग, ऐसे औरंगजेब के उम्मत वाले लोग अपने दिमाग में खुराफात लेकर बैठे रहते हैं कि उनको मौका मिले और वो ये वायलेंस को बिल्कुल करने की कोशिश करें। अब आती है दूसरी बात कि सारे हिंदुओं को एक चीज पता होती है कि रमजान बहुत मुबारक महीना है और सारे मुसलमान जो है वो अपने 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 पूरे एक महीने को इबादत में गुजारते हैं। वो ये भगदड़ में क्यों इन्वॉल्व होंगे? और इसी का नाजायज फायदा उठा करके मुसलमानों ने जो भगदड़ मचाया वो आज सबके सामने है। मैं महाराष्ट्र के मिनिस्टर कह रहे हैं कि भगदड़ में मुस्लिम नहीं थे। मैं क्लिप बार बार चला रही हूँ, मिनिस्टर है महाराष्ट्र के जो। अरे भाई वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के है, मैं आपको बोल रही हूँ कि वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी के नहीं है। वो तो भारतीय जनता की पार्टी के क्या बोल रहे हैं? सीएम क्या बोल रहे हैं कि अवाम को जो करना है कर ले, हुकूमत जो करेगी वो कर लेगी। वो तो सीएम तो कह रहे हैं कि भड़काओ दंगा। और जितने लोगों को शैला अरेस्ट किया गया है वो चिन्हित करके किया गया है। वो सीसीटीवी कैमरा से उनकी तस्वीर को उनके आधार कार्ड से मैच करके करवाया गया है। ठीक है, अब मुजरिम में तो पकड़े गए हैं ना। बिल्कुल। हाँ, तो अब जो आपको शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो नेता बोल रहा है वो तो बिल्कुल गलत हो पा रहा है कि कोई मुसलमान सवाल ठीक है अरेस्ट हो रहे हैं। अब आती है दूसरी बात। नहीं, एक सवाल सब मुझे फिर मिस हो जाएगा। 1 मिनट। आपने कहा कि वो हो सकता है कि कोई काली भेड़े अपना मतलब निकाल रही हो क्योंकि माहौल सेंसिटिव है। ना हम हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं ना मुसलमानों को टारगेट करें, क्योंकि दंगे में किसी कहते हैं ना कि बड़ी सेंसिटिव चीजें होती हैं, बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर हम महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो उन्होंने बोला है कि अवाम ने जो करना है कर ले, मतलब खुली वायलेंस की इजाजत दे दी है। आपको जो करना है आप करो, हमारी सरकार है, सरकार को जो करना है वो कर लो। इस चीज के ऊपर भारत का खुद मीडिया बोल रहा है कि मतलब ये जो सीएम है जिनकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर वहां बनाने की, वो खुद अवाम को बोल रहे हैं कि कानून हाथ में ले। तो इसकी आप क्लैरिफिकेशन कैसे करेंगी? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में 8वें रमजान में एक शौहर ने अपनी बीवी से सेक्स करने की, इसको क्लियर कर लेना फिर उसकी तरफ जाते हैं। मैं उसी को क्लियर कर रही हूँ। पर आप पेशेंस से सुनेंगी तब तो। भाई मैंने तो सुना कि मुसलमानों में सब्र बहुत होता है, तो थोड़ा सा सब्र से सुनिए शैला जी। ठीक है। 8वें रमजान को उत्तर प्रदेश में एक मुसलमान, हुसैन नाम था और एक अजहर था, दोनों ने अपनी अपनी बीवी से कहा कि उसको सेक्स करना है, ठीक है, इंटीमेट रिलेशन करना है। बीवी ने कहा कि अभी रमजान का मुबारक महीना है, घर के कामकाज भी बहुत ज्यादा है और मैं इबादत में भी हूँ, तो मैं अभी तुम्हारे साथ इंटीमेट रिलेशन नहीं कर सकती हूँ। अजहर और हुसैन क्या किया, ये 8वें रमजान की बात बता रही हूँ। अजहर और हुसैन क्या किया, बाहर निकला, 14 साल के एक बच्चे को पकड़ा और उसके साथ दुष्कर्म किया। और दुष्कर्म करते वक्त जब उसकी चीखें ज्यादा निकल रही थी तो उसके गले में ऐसा कपड़ा बांधा कि वो मर गया। और मरने के बाद उसको कुएं में, उसका मर्डर करके और उसके साथ दुष्कर्म करके उसको कुएं में फेंक दिया। और फेंकने के बाद अजहर और हुसैन गया वो उस बच्चे के घर पे और कहा कि 10 लाख रुपए दो, तब मैं तुम्हारे बेटे को वापस करूंगा। और वो 10 लाख रुपए वो क्यों मांग रहा था? ईद की शॉपिंग करने के लिए मांग रहा था। तो हमारे महाराष्ट्र के फडणवीस जी जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यही कहा कि जिनको वायलेंस करना है वो तो करेंगे, जिनको अश्लीलता करनी है वो तो करेंगे, लेकिन सरकार का काम है ऐसे लोगों को पकड़ना और जेल की हिरासत में डालना। तो जिस तरीके से हजारों मुसलमान अभी जेल की हिरासत में जा रहे हैं, तो जो वायलेंस करेंगे और जो जिहादी और आतंकी हरकत करेंगे उनको पकड़ करके जेल की हिरासत में डाला जाएगा। और पूरी स्पेशल टीम लगाई गई है, पूरे इंटेलिजेंस की टीम लगाई गई है कि कौन कौन इसमें मुलव्विस था, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। और आगे ये आतंकी जिहादी मुसलमान सर पे टोपी रख करके रमजान के मुबारक महीने में उम्मत रसूल ना बन करके उम्मत औरंगजेब जो बनने की कोशिश आगे भी करेंगे, उनको पहले ही जेल की हिरासत में अरेस्ट कर लिया जाएगा।
जैसे मैम आप अक्सर मुझे कहती हैं कि शायला आप भी मुसलमान हैं और मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन मैम एज अ मुस्लिम, क्योंकि अभी ये चीज़ क्लियर ही नहीं हुई कि जैसे एक स्टेटमेंट आ रहा है कि मुस्लिम उस दंगे में थे ही नहीं, जानबूझ के हिंदुओं को भड़काया जा आपने रहा है, या बोला खुद हिंदू ऐसा लोग है। बोल रहे हैं। और आप एज अ मुस्लिम होके बार बार अगर मुसलमानों को आप टारगेट कर रही हैं, तो फिर क्या इमेज जाएगा? इमेज तो ये जाएगा कि नाजिया जी जानबूझ के ये कर रही हैं, क्योंकि स्टेटमेंट मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, सीएम कुछ कह रहे हैं, शिवसेना के लोग कुछ कह रहे हैं, और नाज़िया इलाही खान का सारा स्टेटमेंट है वो एंटी मुस्लिम है। तो ये चीज़ कहीं न कहीं एलिगेशन आप पे कमेंट में लगेगी, इसलिए मैं पहले ही पूछ रही हूँ कि आप इसको खुद ही क्लैरिफाई करें कि आपका मोटिव क्या है? शैला, अगर आपको कोई गाली दे करके जाए जी। और आप उसकी शक्ल अपने फोन में फोटो ले लीजिए और उसके बाद फिर आप उसको चिन्हित कीजिए कि भाई ये आदमी तो हिंदू था या ये आदमी क्रिश्चियन था। उसके बाद अगर 500 आदमी आपको समझाने की कोशिश करे कि नहीं 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 वो भारत से आया था और आपको गाली दे करके चला गया, क्या आप मानिएगा इस बात को? क्या आप मानिएगा इस बात को? तो जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है और जिन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा से उनके चेहरे को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनके आधार कार्ड देखे जा रहे हैं और मुसलमान गलियों के मुसलमान घरों से उनको अरेस्ट किया जा रहा है। मैं किसी मुसलमान को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं उन मुसलमानों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो जो बहक सकते हैं ये लफंदर मुसलमानों के चक्कर में। असदुद्दीन अवैसी का बेटा क्या कभी किसी भगदड़ में आया? असदुद्दीन अवैसी की बहू या असदुद्दीन अवैसी की बेटी या असदुद्दीन अवैसी की बीवी या असदुद्दीन अवैसी की बहन या असदुद्दीन अवैसी की माँ कभी भी हिजाब के पक्ष में रोड पर उतरी? नहीं उतरी है भाई, नहीं उतरी है। ये तो आपको असदुद्दीन, समझना चाहिए। यही मैं समझा रही हूँ, मैं मुसलमानों का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं मुसलमानों को उम्मत रसूल बनने के लिए कोशिश कर रही हूँ, मैं मुसलमानों को समझा रही हूँ कि हम रसूल की उम्मत से हैं, हम औरंगजेब की उम्मत से नहीं है। असदुद्दीन अवैसी के बहकावे में और भड़काऊ भाषण में जो मुसलमान आ जाता है उसको जेल खटना पड़ता है। और असदुद्दीन अवैसी का बेटा रेंज रोवर पर बैठता है, असदुद्दीन अवैसी का बेटा एसी रूम में बैठ करके अफ्तारी कर रहा है, असदुद्दीन अवैसी की बेटी आलिशान बंगले में रहती है, असदुद्दीन अवैसी के बच्चे बड़े बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, खुद असदुद्दीन अवैसी फॉरेन कंट्री से पढ़ करके आया है। तो ये जो गली कूचे के उटंगे पैजामे और लंबे कुर्ते वाले जो मुसलमान हैं, जो मदरसे में पढ़ करके अपने मुस्तकबिल को आतंकी बन करके खराब कर रहे हैं, अपने फ्यूचर को आतंकी बन करके खराब कर रहे हैं, इससे इनको परे हटना पड़ेगा, इससे उनको पीछे हटना पड़ेगा। इसकी मैं आपको एक और गवाही में दे देती हूँ आपको, उसके बाद में फिनिश करूंगी। असदुद्दीन अवैसी ने अभी 2 दिन पहले जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड के पक्ष में एक बहुत बड़ी सभा रखी। आपको मैं विद प्रूफ देती हूँ कि असदुद्दीन अवैसी के बहकावे में आकर के जो मुसलमान उस भीड़ में आए थे, उन मुसलमानों का आईक्यू लेवल और शिक्षा कितना अच्छा है उसका मैं आपको प्रूफ दे देती हूँ। क्या लिखा हुआ है? इंडिया रिजेक्ट वक्फ बिल अमेंडमेंट, ये पढ़ना नहीं आ रहा है हमारे मुसलमान को। मैं एक चीज बताऊं, ये सियासतदानों की बातों में अवाम को बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। यही मैं कह रही ये हूँ, ऑलरेडी आपने पाकिस्तान में हो चुकी है हाँ कि जब जिसकी गवर्नमेंट है उनके इजलास में जो लोग रहते हैं उनसे पूछा भाई तुम लोग आए क्यों, कह रहे 500 रुपया दे के बुलाया था, पता नहीं कि हम क्यों आ गए। आपने तो अभी जो सवाल किया मुसलमान ना है या शैला, हिंदू है या क्रिश्चियन है, भाई सियासतदानों के बहकावे में मत आओ। ये तुम लोगों के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपने बच्चों के और अपने बैंक बैलेंस के सगे हैं। एग्री आपने अभी सवाल 100%। किया ना कि कमेंट में भी हाँ। पूछा जाएगा कि नाजिया क्यों मुसलमानों का विरोध कर। मैं मुसलमानों का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि बच जाओ असदुद्दीन अवैसी से, वो तुमको बर्बाद कर देंगे। आप सोचिए कि अमेंडमेंट पढ़ना नहीं आ रहा है और लेकिन वो प्रोटेस्ट में आए हैं लेकिन असदुद्दीन अवैसी ने बुलाया है तो भीड़ जमा करने आ गए हैं। ये पागल फैन होते हैं, इनको ये नहीं पता हमारा मुद्दा क्या और हम क्या हक मानने जा रहे हैं। खैर बड़ा अच्छा लगा नाज़िया इलाही खान के साथ बातचीत करके, और ये चीज मुझे लगता है कि अब हमारे जो लाखों ऑडियंस है उनको क्लियर हो चुकी है कि ये मामला क्या है। औरंगजेब की कोई फैन फॉलोइंग नहीं है भाई, इसको कोई लाइक नहीं करता। इसकी हिस्ट्री आप देखिए, ये बहुत ही जालिम और जाबिर किस्म का था, और इसका इंडिया में भी कोई मिजान नहीं। कब्र थी जिसको टाइलें लगाई, बाद में किसी ने इसकी दीवार कर दी, पता नहीं वो कौन था फरिश्ता जो यहाँ की दीवारें बनाता फिर।
हाँ मैं तो अंत में शैला ये कहूंगी कि भारत की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार से मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं विनती करती हूँ कि देखिए मार्बल टाइल्स लगा हुआ है ही है, सिर्फ एक पॉटी तो बैठाना है बस, और दरवाजा लगाना है, दैट्स इट, बस इतना अगर ही नागपुर तो। के लोग एग्री हैं तो भाई कर दे कि ना मुझे कोई मसला है और ना नाजिया खान को कोई मसला है। नागपुर वाले एग्री है तो भाई जो करना है कर लो, औरंगजेब के वो तो बस वैसे ही पॉट मर गया बैठा 500 लो। साल पहले। इवन नागपुर के हिंदुओं को मैं ये कह रही हूँ कि जैगवार पॉट का पैसा मुझसे ले लो, मार्बल टाइल्स लगा हुआ है औरंगजेब की उससे मजार भी पर। अच्छा सजेशन मैं दे रही हूँ कि भाई पाकिस्तान भेज दो, कोई शायद नहीं, इंडिया पाकिस्तान के खबर की रिलेशनशिप मिट्टी बेहतर हो उठाकर जाए। आपको ही भेजेंगे, खबर की मिट्टी उठाकर आपको ही भेजेंगे, आप चिंता ना करें शैला। देखिए क्योंकि लेकिन अक्सर मार्बल हम पे टाइल्स का इल्जाम आ फायदा जाता है कि उठाया जाएगा। पाकिस्तानी औरंगजेब को पसंद करते हैं, तो मैं अभी अपने सरकार को कह रही हूँ कि वैसे ही इंडिया वहां पे कोई टॉयलेट बनाएगा तो बेहतर ये है कि ये तो कहते हैं भाई मुगल तो लेगेसी है उस जमाने के, तो भाई ये औरंगजेब की मट्टी मट्टी रह गई, मट्टी भी नहीं है भाई, 300 साल पहले कुछ भी नहीं है उसमें, सिर्फ एक नाम है या एक वो तख्ती है, इधर भेज दे, यहाँ पे कहीं ना कहीं मकबरा बना देंगे। और फिर जो इंडिया के मुसलमान औरंगजेब औरंगजेब कर रहे हैं, भाई वीजा लगवाओ और आओ यहाँ पे औरंगजेब से मिलो, तो मैं लड़ने तो वाली कोई कहती बात नहीं हूँ, है। मैंने कई बार शैला आपके साथ इंटरव्यू में कहा है कि जिन जिन मुसलमानों को भारत में तकलीफ हो रही है, मैं और पाकिस्तान शैला आ हेल्प जाओ। करेंगे, मैं और शैला हेल्प करेंगे। यहाँ पर बाघा बॉर्डर से मैं उनको एक जनमाज और तस्बीह के साथ भेजूंगी, शैला वहां से रिसीव कर लेगी, प्रॉब्लम क्या है? हाँ वेलकम करेंगे और ये काम मैं और नाजिया लाई करेंगे, जिन्होंने उधर जाना है और जिन्होंने इधर आना है भाई जाओ, दरवाजे खुले हैं, बस दंगा ना करो, भड़को नहीं। ह्यूमैनिटी फर्स्ट होनी चाहिए, और कोई भी रिलीजन, ना इस्लाम ना हिंदुइज्म, हमारे हिंदू भाई बहन इतने अच्छे हैं, मुसलमान होकर उनकी इतनी कदर इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह मैंने हिंदुओं की इंटरव्यू किए, कहते हैं हम तो मुसलमानों के साथ बैठ के खाते हैं, ईदें मनाते हैं। तो ये कुछ लोग होते हैं जो हिंदू मुस्लिम करके दंगा भड़काने की कोशिश कर, हम इंसान पहले हैं फिर मजहब अपना अपना। और ये बड़े खूबसूरत मैसेज के साथ आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। मुझे और नाजिया खान को दे इजाजत। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच नाजिया जी, थैंक यू। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शैला खान और नाज़िर लाई खान के बीच में ये जबरदस्त और तीखी बहस आपको काफी पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।